हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इसका अर्थ, जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकल्पों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। इसका तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 9.4.18 से 20 कहा गया है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचंसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरामार्जनादिषु श्रुतिं चक्रच्युतासत् कठोदये मुकुन्दलिङ्गलया दर्शने दर्शो तद्भृत्यागत्र स्पर्शेङ्गा सङ्गमम् ज्ञानं च तथा पदा सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तत् अर्पिते पदौ हरे क्षत्रे पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकामयाया यथोत्तमा श्लोकजनश्रयारतिः। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया। फिर कर्मशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकल्पों की सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान हमें बताते हैं कि एक योगी योग अभ्यास के द्वारा कैसे मानसिक कार्यकल्पों और अध्यात्म में स्थित रहकर, तीसरा भौतिक इच्छाओं से रहित होकर ही
योग में सुस्थिर रहता है, ये कहा जाता है इसको। इसमें जो सुस्थिर है, जो युक्त है, वो वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका मतलब है योग में स्थित रहना, सुस्थिर। जो श्रीला प्रभुपाद लास्ट लाइन में बताते हैं युक्त, का मतलब है योग में स्थित। तो यहाँ पे भौतिक इच्छाओं से रहित रहना, स्पेशली जो मैथुन इच्छाएं रहती हैं, ये बहुत प्रबल होती है इससे। और दूसरी, ये तो योगी या फिर सामान्य मनुष्य के लिए हुआ, मगर कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, कृष्ण भक्त जो होता है, जैसे अम्बरीश महाराज का यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है, जिनके पूरे जो इंद्रिय थे हर तरह से वास्तविक तौर पर भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। और हमें भी यही श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक तौर पर हमारी सभी इंद्रियाएं भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए, तभी जो मैथुन की इच्छाएं हैं या कोई भी प्रबल इच्छा हो इस भौतिक संसार में, वो हमें रुका नहीं सकता, वो हमें झंझोड़ नहीं सकता, अपनी साधना से हिला नहीं सकता। तो इसको जो पूरी अपनी समस्त इंद्रियों को नियत कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति सेवा में लगाते हैं पूरी तरह से इंद्रियों को, उसको ही कहते हैं अर्चन। अर्चना जो है वो भगवान की सेवा पूजा करने में, कृष्ण भगवान की सेवा पूजा करने में अपनी समस्त इंद्रियों को लगा देते हैं, उसी को ही अर्चना कहते हैं। तो ये जो है, ये आध्यात्म में स्थित रहकर अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर जब हम ये सेवा करते हैं, तो इसी को युक्त कहते हैं भगवद गीता में, जिसको भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं। भक्तों, आज श्री गदाधर पंडित, इनका आविर्भाव दिवस है, मतलब अपीयरेंस डे है। तो आज हम इनके बारे में कथा सुनेंगे। गदाधर पंडित जो है, ये नित्य सिद्धा हैं, और इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये तो चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्वों में से एक है, जो स्वयं राधा रानी है। गदाधर पंडित जो थे, ये बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, उनके साथ ही खेलते थे, उनके साथ ही घूमते घामते थे। इसीलिए कभी कभी लोग गडाई गदाधर कहते थे उनको। तो ये जो गदाधर पंडित थे, भगवान जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्णा राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु बन के आए 500 साल पहले नवद्वीप के धाम में, अपनी लीलाएं दिखाने के लिए, सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाने के लिए, जिससे हम उनके तरफ आकर्षित होके, सर्व आकर्षण जो भगवान में है, उससे हम आकर्षित होकर वापस अपने भगवत धाम लौट जाए भगवान के साथ। तो ये जो कृपालु अवतार है, दयालु अवतार है, चन्ना अवतार है, ये स्पेशली हमारे लिए भगवान ने ली थी, किसमें? भक्त रूप बनकर, भक्त स्वरूप बनकर। और गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है, उनके नित्य लीला में, वो हमें इस लीला से, इन सभी लीलाओं से ये बताते हैं कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को हमेशा उन भावों को प्रकट करने में मदद की। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि गदाधर जो थे, उन्होंने वो कहीं से तो पान लेके आए, खाने वाला पान, वो उन्होंने गौरांगा माने चैतन्य महाप्रभु को ऑफर किया, उनको दिया खाने के लिए। तो बहुत ही भावुकता से भगवान गदाधर को पूछने लगे, हे गदाधर, वो सुंदर सांवला सलोना लड़का कहाँ पे है जो पीतांबरी वस्त्र धारण किए रहता है? तो ऐसा कहते ही अश्रु उनके आंखों से झरझर बहने लगे। ये देखकर गदाधर पहले तो सोच में पड़ गए कि स्वामी खुद ही अपने बारे में पूछ रहे हैं, अब मैं इनको क्या बताऊं।
तो उन्होंने तो भी आदरपूर्वक एकदम नम्रता से भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को कहा कि प्रभु वो तो आपके हृदय में ही है। इतना सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने नाखूनों से अपने छाती को चीरने जा रहे थे। तो ये देखकर गदाधर पंडित ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसा मत कीजिए प्रभु। तो गौरांगा ने कहा, मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता कृष्ण के बिना गदाधर, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। ऐसे कर कह के भगवान स्वयं रोने लगे कृष्ण के याद में। तो गदाधर उत्तर में बोले कि प्रभु थोड़ा सा सहन कर लीजिए, अपने आप को शांत रखिए। कृष्ण आज अभी थोड़े ही वक्त में आपको अपना दर्शन दे देंगे, अपने साथ के सन्निधि में आ जाएंगे। ऐसा कहते ही सुनते ही महाप्रभु शांत हो गए। ये दूर से सची माता देख रही थी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनकी माँ बनी है, जो स्वयं यशोदा और देवकी का अंश है। तो वो गदाधर पंडित का ये था, इससे वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने जो इससे दिखाया, सची माता गदाधर के इस व्यवहार से खुश होकर उनको बोलने लगी कि हे गदाधर, वो सिर्फ मेरे लिए एक बच्चा है, मगर वो बहुत होशियार है। मगर जब वो ऐसे भाव कृष्ण के तरफ, भगवान के तरफ प्रकट करता है तो मैं डर जाती हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे संभालूँ। मगर तुम इतने होशियार हो उसको पेसिफाई करने में, उसको सांत्वना देने में, कि मुझे बहुत खुशी होती है। तुम में जो जितनी नम्रता है उतनी मैंने किसी में नहीं देखी। इसीलिए हमेशा तुम मेरे बेटे के साथ ही रहना, ताकि वो कुछ ऐसा ना अनर्थ कर बैठे कृष्ण के चाह में। तो मैं तुम्हारे साथ जब भी गौरांगा को देखती हूँ, निमाई को देखती हूँ, तो मैं बहुत अपने आप को सुकून महसूस करती हूँ। एक बार की बात थी और एक कथा के मुताबिक चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है, जिसमें बताया गया था कि महाप्रभु एक बार शुक्लांबरा ब्रह्मचारी के घर पर कृष्ण कथा कर रहे थे। तो वरांडा में बैठे थे वो लोग और कृष्ण कथा चल रही थी, जहाँ पे गौरांगा कृष्ण कथा कर रहे थे। स्वयं कृष्ण कथा कर रहे थे महाप्रभु के रूप में। तो घर के अंदर गदाधर प्रभु बैठे थे। तो जब कृष्ण कथा शुरू हुई तो कृष्ण प्रेम में इतने डूब गए महाप्रभु कि उनका होश नहीं रहता था। वो बस कृष्ण के प्रेम में वश उसके मजबूरन अपने भाव प्रकट करने लगते थे, रोने लगते थे, तड़पने लगते थे। ये देखकर हर कोई विचलित हो जाता था, मगर घर के अंदर गदाधर जो बैठे थे वो अपना भाव प्रकट ना हो जाए और प्रभु विचलित और ना हो जाए, ये देखने के लिए वो चुपचाप दबा दबा कर रोते थे अंदर कृष्ण के विरह में। तो ये जब उनसे सहन नहीं हुआ तो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे गदाधर पंडित। तो तभी गौरांगा ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से पूछा कि ये कौन अंदर से रो रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है इतनी ज़ोर से, एकदम दयनीय स्थिति में रो रहा है। तो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे उन्होंने कहा कि प्रभु ये और कोई नहीं, आपके गदाधर रो रहे हैं। तो महाप्रभु तुरंत गदाधर के पास आए और बोले, ये भाव तो सिर्फ तुम ही प्रकट कर सकते हो गदाधर, क्योंकि तुम बहुत ही निर्मल और बहुत ही अच्छे दिल के हो। तुम बचपन से ही कृष्ण के प्रति इतने आसक्त हो कि ये भाव सिर्फ तुम ही प्रकट कर सकते हो। मेरा तो जीवन व्यर्थ ही बीत गया, मैंने शायद ही बहुत कुछ कुकर्म किए रहेंगे मेरे पहले के जन्म में, इसीलिए मैं इसकी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ और भगवान कृष्ण की सानिधि मुझे नहीं मिल पा रही है। ऐसे भाव से महाप्रभु गदाधर को कह रहे थे, जो स्वयं कृष्ण थे। तो ऐसे लीलाओं से भगवान और भक्त हमें हमेशा बताते हैं, हमेशा दर्शाते हैं कि हमें हर स्थिति हर पल कृष्ण
की याद करनी चाहिए। ये सर्वोत्तम भक्ति का लक्षण है। इसी लक्षण से हमको भगवान मिलेंगे, क्योंकि रोना है, रोने से ही कुछ हासिल होगा, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ नहीं हासिल होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ रसोई में काम कर रही है और बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते बच्चे को माँ की याद आ गई और उसने माँ को हट करने की शुरू की कि मुझे उठा लो, मुझे अपने गोदी में ले लो और प्यार करो, मगर माँ काम में बिजी है, माँ तो अभी नहीं ले सकती। तो माँ उसको सांत्वना देती है, पुचकारती है, आती हूँ, उसको खिलौना देती है, दूसरों को भेज देती, पिता को भेज देती, भाई को भेज देती, मगर बच्चा बोलता है नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। तो माँ इतनी सीरियसली लेती नहीं है उसको, क्योंकि वो सोचती है कि वो खेल लेगा दूसरों के साथ या खिलौने के साथ। मगर जब बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगता है, पटक पटक कर रोने लगता है कि मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही आ जाओ, तुम ही मुझे गोदी में लो और प्यार करो, तो माँ को सब काम छोड़ छाड़ के बच्चे को उठाना ही उठाना है। वो कभी इसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसका दुर्लक्ष्य नहीं कर सकती। वैसे ही जब हम भगवान के लिए तड़पेंगे तो कृष्ण को दौड़े दौड़े आना ही है और हमें प्रेम से गले लगाना ही है। इसीलिए इन सब लीलाओं से महाप्रभु अपने अनुयायी, अपने पंच तत्वों के साथ इसीलिए प्रकट हुए भक्त बनके, ताकि हमें दर्शाए कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए और किस तरह से कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहिए और कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। समसिद्धि हरि तोषणम, कैसे वो भगवान को खुश करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।